नमस्कार, जय माता दी। ओम नमस् चंडिकायै। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैं अरविंद आप सभी का अपने इस नवरात्रि साधना विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 10 महाविद्याओं का हम वर्णन कर रहे हैं। आज हम षोडशी माता दरअसल मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 तरह का क्रम है। एक काली क्रम है, दूसरा श्री कुल है, यानी 2 कुलों में 10 महाविद्याओं को अलग अलग बांटा गया है। षोडशी माता जो है श्री कुल की प्रधान अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें आप तीसरी महाविद्या कह सकते हैं। इन्हीं के आदि स्वरूप को माता काली कहा जाता है। माता षोडशी को रक्त काली कहते हैं। भगवती षोडशी के मुख्य 3 स्वरूप हैं। प्रथम बाला त्रिपुरा, द्वितीय श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी और तृतीय षोडशी महात्रिपुर सुंदरी। इनकी पूजा यंत्र चक्र के या फिर श्री यंत्र के स्वरूप में हम करते हैं। श्री विद्या षोडशी महाकाल के आसन पर, यानी भगवान शिव महाकाल के आसन पर ही भगवान शिव के साथ, महाकाल के साथ विराजमान होती हैं, बैठती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र इनके सिंहासन के चारों स्तंभ हैं। अर्थात इन 5 महाभूतों का सर्वोपरि जो सत्ता है वो माता षोडशी का है। पंचवक्त्र हैं। चतुर्भुज देवी का जो पूजा हम करते हैं वो ज्यादा प्रचलित है। बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनम पाशांकुशधरा देवी षोडशी देवी की उपासना हमें करना है तो हम बालार्क मंडला भाषाम श्लोक पढ़ करके हम माता का ध्यान करेंगे, माता की उपासना करेंगे। और षोडशी माता के मंत्र वर्णमाला के अंदर अक्षरों के संयोग से बनते हैं, जिसका वैज्ञानिक सिद्धांत है प्रत्येक वर्ण अक्षर के अनेकानेक भावार्थ होते हैं। षोडशी माता की यही सत्ता स्वरूप है, यानी कि हमारे एक एक अक्षरों के कई अर्थ होते हैं। वो जो अर्थ हैं दरअसल वो माता षोडशी का ही एक एक क्रम से स्वरूप है। माता षोडशी की ही सत्ता है। और पूर्ण रूपेण जो ब्रह्ममयी सत्ता है वही सत्ता दरअसल षोडशी माता की है। वो षोडशी माता हैं। आदि शंकराचार्य जी ने भी सौंदर्य लहरी एवं ललिता त्रिंशति स्तव के भाष्य को, यानी जब उनका भावार्थ किया तो उन्होंने बताया कि षोडशी माता का श्रेष्ठ वर्णन भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी षोडशी माता का विशेष वर्णन किया है। यही कारण है कि चारों शंकराचार्य पीठों में यंत्रार्चना की जाती है, यानी श्री यंत्र की सविधि पूजन की जाती है। वहां का कानून होता है कि वहां यंत्र की पूजन करना ही होगा और सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्णता श्री यंत्र की पूजन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। और उस यंत्र के मध्य भाग में दरअसल माता षोडशी का स्थान होता है। तृतीय महाविद्या है। माता षोडशी का ध्यान करते हुए उस श्री यंत्र के अंदर आप स्थापित करें, ध्यान करें और माता षोडशी की जब कृपा होती है तो आपके जीवन में एक अद्भुत अलौकिक ज्ञान का संचालन हो जाता है। एक अर्थ के, एक शब्द के जितने अर्थ हो सकते हैं उन सभी अर्थों को समझने का जो शक्ति है, समझने की जो पावर है, समझने की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा आपको तृतीय महाविद्या माता षोडशी के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। और जब आप एक शक्तिशाली श्री यंत्र की स्थापना अपने जीवन में करते हैं तो वो यंत्र आपके जीवन में साक्षात माता लक्ष्मी की तरह, जैसे माता लक्ष्मी की विराजमान की हम कामना करते हैं तो आप समझिए कि उस श्री यंत्र के अंदर
माता षोडशी लक्ष्मी माता के शक्तियों को लेकर के विराजमान हो जाती हैं और जीवन को धन्य बनाती हैं। 10 महाविद्याओं का ध्यान, 10 महाविद्याओं की साधना शारदीय नवरात्रि में ही प्रारंभ किया जाता है। इसीलिए हम नवरात्रि विशेष प्रोग्राम के अंदर 10 महाविद्याओं का आपके जीवन में वर्णन बता रहे हैं और इन वर्णन के माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर माता के सानिध्य जाएं, पहुँचें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। ऐसी विशेष इच्छा शक्ति के साथ ये हमने प्रयास की है, आपको जानकारी दी है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर जुड़े रहें। ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिष के गोचर घटनाक्रमों को, गोचर ग्रह स्थिति बदलाव, ग्रह बदलावों को, राशि परिवर्तनों को विशेष वर्णन करते तो हैं, लेकिन जब तक दैवी शक्ति संपन्नता या दैवी शक्ति की कृपा ना हो तो हमारा जीवन कई बार सफलता के बजाय हम असफलता की ओर चले जाते हैं। दैवी कृपा के लिए इस नवरात्रि के पावन पर्व का आपके जीवन में सदुपयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।